कितना खूबसूरत नज़ारा। वाह, ये एक कम्युनिटी है जिसे कॉलोनी कह सकते हैं। उसका एंट्रेंस का नज़ारा बिल्कुल हाईवे के ऊपर है और ये अंदर जाने का रास्ता है। ऐसे ही परली तरफ यहाँ से ये जो बना हुआ ये बाहर जाने का रास्ता है। बीच में ये फुव्वारा है, इतने सारे पेड़ हैं और अंदर आप जैसे जैसे घुसते जाएंगे पेड़ों की संख्या दुगनी चुगनी और 6 गुनी होती जाएगी। कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर पेड़ ना हो। सुबह सुबह का टाइम है, 7:15 बजे है। आप आकाश देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना दूरी तक का खुला आकाश कभी नहीं देखा। बीच में खड़े होकर अगर आप चारों तरफ नज़र घुमाते हैं, दूर मीलों तक सब कुछ साफ दिखाई देता है। और ये तो तब है जब आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चारों तरफ देखें, बहुत ही खूबसूरत। सूरज निकलेगा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा बन जाएगा। क्या बात है। इतना सुंदर है, सब कुछ हरा हरा। अंदर इन्होंने 3 ढलान बना रखे हैं, एक बीच में है, 2 साइड में है और तीनों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेड़ों को सजा रखा है, जिनमें ज़्यादातर पाम ट्रीज हैं। कुछ खजूर के पेड़ भी मुझे झुंड के झुंड लगे हुए कहीं कहीं आपको इसके एंट्रेंस पर दिखाएंगे, लेकिन मेन इनका पेड़ है वो पाम ट्री ही होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। ऐसा नहीं है कि ये फ़ोटोग्राफी के लिए इन्होंने चला दिया हो। 24 आवर्स मैंने इनको चलते हुए देखा है। यहाँ बिजली नाम की कोई समस्या नहीं है। इवन स्ट्रीट लाइट भी दिन भर जलती रहती है। सोलर लाइट यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है। मैंने देखा है, आप किसी मॉल में जाओगे तो उसकी एंट्रेंस पर आपको सोलर लाइट बेचने वाली कंपनियों के नुमाइंदे मिलेंगे। ये देखिए, आकाश देखिए आप। मुझे तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये लगता है, हाईवे पर जब आप चलेंगे तो ऐसे लगता है जैसे दुनिया के टॉप पे चल रहे हो। चारों तरफ फैला हुआ आकाश, और जब इसमें कहीं कहीं बादल छिटके होते हैं तो और भी ज़्यादा दूर तक दिखता है। बहुत ही सुंदर। कभी कभी जब हम गाड़ी से चलते हैं तो मैं सोचता हूँ काश सब जगह इसी तरह का एनवायरनमेंट हो, जिसमें प्रदूषण ना हो, हरा भरा हो, पेड़ पौधे लगे हों। ये हाईवे इनका बहुत बिजी रहता है। अभी तो सुबह है तो अब देखेंगे थोड़ा सा रश कम है, लेकिन व्यवस्थित इतना है। एक बार गाड़ियाँ रेड लाइट पर रुकती हैं चारों तरफ की, जिस तरफ का भी ट्रैफिक शुरू होता है ऐसा लगता है जैसे दुनिया भाग रही है। एकदम से 100-150 की स्पीड से गाड़ियाँ भागती हैं। कमाल की बात यह है, अमेरिकन ने सारी दुनिया को तो मीट्रिक सिस्टम दे रखा है, लेकिन ये भाई अभी भी माइल्स पर आवर, गैलन, ऑन्स और उसी पद्धति में चल रहे हैं, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम आपसे अलग हैं। क्या नज़ारा है यार। आकाश देखकर तो पंछी की तरह से उड़ान भरने को मन करता है। अभी सूरज निकलेगा तो और भी नज़ारा खूबसूरत हो जाएगा। वाह, देखिए अभी आधे घंटे बाद ही इस हाईवे के नज़दीक खड़े होकर आप बात भी नहीं सुन सकेंगे, इतना ज़्यादा बिजी होता है।
और ये तो स्टेट हाईवे है। इनके जो दूसरे हाईवे हैं उन पे तो भाई गाड़ियाँ तौबा तौबा, मुझे लगता है 200 के करीब भागते होंगे किलोमीटर में। तो 120-30 माइल्स की स्पीड से तो मैंने गाड़ी में बैठ के भी देखा है, इस स्पीड से चलाते हुए। क्या बात है। हाईवे के दोनों तरफ घास है। शहर से मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर इधर बोका रेटॉन नाम की सिटी है, वहाँ तक तो मैं गया हूँ। लगातार घास है और ऐसा नहीं है कि ऐसे पड़ा रहता हो। ये जैसे देखिए, ये कटिंग करके गए, मशीन से कटिंग होती है, दिन निश्चित हैं, उसी दिन मशीन से आते हैं और ये कटाई होती है। दोनों तरफ घने पेड़। आप सड़क के दूसरी तरफ क्या है, किस तरह के खेत हैं, देख ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ इतने लगा रखे, एकदम से सटे हुए। ये देखिए, आप सोच भी नहीं सकते पर इस तरफ है क्या, कॉलोनी है, खेत है या क्या। जंगलनुमा है ये, तो मन भी नहीं करता इसके बीच से जाकर देख कर आऊँ कि परली तरफ क्या है। थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि समुद्र यहाँ से बहुत नज़दीक है। कहते हैं जब हुरिकेन वगैरह आता है तो कई बार तो समुद्र के जो जीव हैं, क्रोकोडाइल है, टर्टल है, ये बाहर आकर गिर जाते हैं और सड़क पर भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पर रात को या ज़्यादा जंगल में घूमना थोड़ा सा असुरक्षित है। मेरे को बच्चे लोगों ने कह भी रखा है कि पापा यहाँ ज़्यादा पंगे नहीं लेने हैं, क्योंकि यहाँ अगर सड़क पर कोई उलट-पुलट काम हो भी गया तो कोई रुकने वाला या देखने वाला है नहीं। कहीं पर दूर दूर तक आपको कोई भी सैर करने वाला या मेरी तरह ऐसे ही घूमने वाला नहीं दिखाई देगा। हाँ, एक आध साइकिलिस्ट जरूर मिल जाता है, प्लेयर है, या फिर कई बार वो लोग दिखते हैं जो रेसर होते हैं। उन्होंने बनियान कमीज निकाला होता है, पीछे एक बोतल लटक रही होती है, बाजू पे मोबाइल बंधा होता है और वो निरंतर भागते रहते हैं। तो देखिए अब यहाँ सूरज निकलने की उत्सुकता है मुझे कि कितना अच्छा सीन यहाँ बनेगा जब पीछे इन पेड़ों के सूरज निकलेगा। किसी भी सार्वजनिक प्लेस पर आप देखोगे पेड़ बहुत मिलेंगे आपको, और सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई सजावट करनी है या कोई दिखाना है, नहीं, हर जगह मिलेंगे, लगातार मिलेंगे एकदम से। ये देखो, ये मॉल है, हाँ, उसकी पार्किंग में कम से कम 10,000 पेड़ लगे हुए हैं। रोड पे है वो अलग। आप पेट्रोल पंप देखिए, कोई स्टोर देखिए, कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स देखिए, हर जगह यही दिखाई देगा। पाम के जो ट्री हैं उनकी अलग अलग नस्लें हैं, वैरायटी। ये बैंक है और ये सामने देखिए, आप चलते हुए एटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हुए मीन्स गाड़ी में बैठे बैठे आप अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर खाने की भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, पैक करके वो तैयार मिलेंगे और गाड़ी आपकी रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट हैव ए ब्रेक, अपना पैकेट लीजिए और चले। कोई पैसे का लेन देन करने की ज़रूरत नहीं, सारी चॉइस और पेमेंट ऑनलाइन ही हो जाती है। वैसे तो अभी अपनी इंडिया में भी शुरू हो गया है। क्या बात है, ये देखिए आप, आकाश और भी ज़्यादा खुला लग रहा है यहाँ से। तो जैसे जैसे सूरज निकलेगा और ज़्यादा दूर तक हमें दिखाई देगा, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे सारे आकाश के हम ही सर्वसर्वा। बहुत सुंदर।
आज तो बादल कुछ ज़्यादा ही, आप देख रहे होंगे आज एक के बाद एक ट्रक भागा जा रहा है। वास्तव में क्या है, सुबह सुबह जो कॉलोनी की सफाई होती है, ये इस तरह के ट्रक हैं, साइड में लिफ्ट लगी हुई है, तो खुद ही पिकअप करते हैं। एक ड्राइवर बैठा होता है उसमें, हर घर के सामने डस्टबिन रखा मिलेगा। डे फिक्स हैं, इस फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस टाइम में गैप दे दे के, और उस दिन सुबह सुबह वो 6:30 बजे शुरू हो जाते हैं और वो अपना ड्राइवर अंदर बैठे बैठे ही, जैसे क्रेन में होता है इस तरह से सिस्टम है, उसको डब्बे को उठाता है, ऊपर उठा के उल्टा करता है और फिर वापस नीचे रख देता है। एक ही आदमी, वही ड्राइवर है, वही एम्प्लॉई है, सफाई कर्मचारी, सारे काम वो अकेला ही कर देता है। ये देखिए सूरज महोदय निकलने की तैयारी में है। या पैदल चलते चलते अगर आप कोई कॉलोनी के गेट से गुजरते हैं तो सारी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं कि पहले आप चलें। पेडेस्ट्रियन को यहाँ बहुत, क्या कहूँगा मैं, वरीयता या सम्मान दिया जाता है, उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। गाड़ी वाला कोई भी जल्दी में नहीं होता, जब तक वो क्रॉस नहीं कर लेता तब तक गाड़ी खड़ी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो कितना दूर तक खुला आकाश। हमने कभी कविताओं में पढ़ा था, ये देखो, अब कैमरे से नहीं दिखाया जा सकता, तो जब आप बीच में खड़े हो और चारों तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कई कई किलोमीटर तक का आकाश दिखाई दे रहा है। कमाल है।